ये दिल को छू जाने वाला बयान आखिर तक जरूर सुने, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, जो रहमान है, रहीम है और जो रोज़े महशर का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। हम उसी से दुआ करते हैं कि वह हमें सच्चे रास्ते पर चलाए, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर उसने इनाम किया, न कि उन पर जिन पर उसका गज़ब हुआ, और न ही गुमराहों के रास्ते पर। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उनका जीवन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शन है जो हक की तलाश में है। उनके आने से पहले दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। जुर्म, नाइंसाफी, शिर्क और जहालात ने लोगों के दिल और दिमाग को जकड़ रखा था। अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे, औरतों को अपमानित किया जाता था, गरीबों पर जुल्म होता था। ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे प्यारी मखलूक अपने हबीब को भेजा ताकि इंसानियत को फिर से रोशनी और हक का रास्ता दिखाया जा सके। रसूलुल्लाह का बचपन यतीमी में गुजरा। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए, और आपकी वालिदा हजरत आमिना भी जब आप सिर्फ 6 साल के थे तब दुनिया से चल बसी। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, और फिर उनके इंतकाल के बाद आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपको अपनी हिफाजत में ले लिया। बचपन से ही आप सच्चाई और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। मक्का के लोग आपको अल सादिक और अल अमीन कहा करते थे, यानी सच बोलने वाले और अमानत में खयानत न करने वाले। आपका व्यवहार इतना पवित्र था कि दुश्मन भी आप पर भरोसा करते थे। जब आप 25 साल के हुए तो मक्का की एक इज्जतदार और तिजारत करने वाली महिला हजरत खदीजा रज़े ने आपको अपने कारोबारी काफिले के साथ तिजारत के लिए भेजा। आपकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उन्होंने आपसे निकाह कर लिया। हजरत खदीजा रज़े ने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया और इस्लाम के पैगाम को फैलाने में आपका पूरा साथ निभाया। 40 साल की उम्र में गारे हिरा में इबादत करते वक्त अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से नवाजा। फरिश्ता जिब्रील अलैह आपके पास आए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। यही से कुरान की पहली वही नाजिल हुई। शुरू में आपने इस पैगाम को छुपाकर सिर्फ करीबी लोगों को बताया और धीरे धीरे इसे खुलकर सबके सामने पेश किया। आपने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपने इंसाफ, बराबरी और रहमत का पैगाम दिया, लेकिन मक्का के सरदारों को ये पैगाम पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके बुत पूजा के धंधे और जुल्म के सिस्टम पर इसका असर पड़ता था। उन्होंने आप पर और आपके साथियों पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन आप कभी डगमगाए नहीं। मक्का में 13 साल तक आपने हर तरह की तकलीफें सहकर भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह के हुक्म से आप मदीना हिजरत कर गए, जहां लोगों ने आपको खुले दिल से स्वीकार किया। मदीना में आपने पहला इस्लामी समाज कायम किया, जहां मुसलमान, यहूदी और दूसरे मजहब के लोग भी इंसाफ और अमन के साथ रह सकें। आपका अखलाक इतना ऊंचा था कि अल्लाह ने कुरान में कहा, और निश्चय ही आप उत्तम चरित्र वाले हैं। सूरह कलम आयत 4। आप गुस्से में भी हक से नहीं हटते थे और खुशी में भी हद से आगे नहीं बढ़ते थे। आपने अनाथों, विधवाओं, गरीबों और मजलूमों के हक की रक्षा की और इंसानों को सिखाया कि ताकतवर बनकर भी कमजोर पर रहमत करें। आपका अखलाक इतना ऊंचा था कि अल्लाह ने कुरान में कहा, और निश्चय ही आप उत्तम चरित्र वाले हैं। सूरह कलम आयत 4। आप गुस्से में भी हक से नहीं हटते थे और खुशी में भी हद से आगे नहीं बढ़ते थे। आपने अनाथों, विधवाओं, गरीबों और मजलूमों के हक की रक्षा की और इंसानों को सिखाया कि ताकतवर बनकर भी कमजोर पर रहमत करें। आपने जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार से लड़ाई नहीं बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ सबसे बड़ी जंग बताया। आपने कहा, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। आपके आखिरी खुतबे में आपने इंसानियत के लिए एक संपूर्ण संदेश दिया। न कोई अरबी को अज़म है, न अजमी को, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर। सिर्फ परहेजगारी ही वह चीज़ है जो अल्लाह के यहाँ दर्जा देती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से बदला नहीं लिया, सिवाय इसके कि जब अल्लाह का हुक्म तोड़ा गया हो। मक्का की फतह के वक्त जब दुश्मन आपके सामने झुके हुए थे, तब भी आपने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आपकी वफात 63 साल की उम्र में हुई, लेकिन आपने जो रोशनी फैलाई वह आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। आपके पैगाम ने इंसानियत को नया जीवन दिया, रहमत, इंसाफ, बराबरी और अल्लाह की इबादत का सच्चा रास्ता।
हम सब पर फर्ज है कि हम आपके सुन्नत को अपनाएं, आपके अखलाक को अपनी ज़िंदगी में उतारें और आपके पैगाम को दुनिया में फैलाएं। अल्लाह हमें अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत दे, उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे और रोज़े क़यामत हमें उनकी शफाअत नसीब करे। आमीन। ये दिल को छू जाने वाला बयान आखिर तक ज़रूर सुनें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।